लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर है। दादा को भारत रत्न से गदगद जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जयंत ने मोदी का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी का शुक्रिया उन्होंने कहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया, अजीत सिंह का सपना साकार किया, ये जयंत चौधरी ने कहा है। और साथ ही एनडीए में जाने के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार करूं। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। तो जो ऐलान किया गया उस पर पीएम मोदी का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं जयंत चौधरी, और साथ ही साथ अब एक बहुत ठोस वजह उनको बताने के लिए कम से कम मिल ही गया है। वो कह रहे हैं कि किस मुंह से इनकार करूं। बिल्कुल मैं मौजूद था जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक रास्ता आगे किस तरफ जाता है। बीजेपी और के साथ हाथ मिलाने, एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि कोई कसर छोड़ी है क्या, अब किस मुंह से मैं इनकार करूं। हालांकि औपचारिकताएं बाकी हैं सीट बंटवारे आदि को लेकर के, और इंतजार रहेगा 12 फरवरी को जब चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे और जयंत चौधरी के पिताजी, उनका जन्मदिन है, और उस दिन एक बड़े ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। मेरे साथ आरएलडी के सीनियर नेता हैं त्रिलोक त्यागी। आप तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी काम कर चुके हैं, कितना बड़ा दिन है आज, वो तो जरूर बताइए अपनी भावनाएं, और जो सब लोगों के मन में सवाल है कि अब एनडीए में जाने का फैसला कब किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा है। हमने उनके चरणों में राजनीति सीखी थी, और हम छात्र जीवन में थे, मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और उन्होंने नेता बनाने का काम किया। आज अपनी भावनाएं बताइए, और जो पॉलिटिकल सवाल है कि एनडीए में जाने का ऐलान कब। भावना तो ये है कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया ये बहुत ज़रूरी है, देर आए दुरुस्त आए, और ये हम लोग पिछले लगातार मांग कर रहे हैं। मैं मोदी जी को, उनकी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न थे, और आज का दिन हम लोग दिवाली की तरह मना रहे हैं। लोकदल के जितने भी प्रशंसक हैं, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, पूरे देश में सब जगह उनका रास्ता आगे एनडीए की तरफ जाता है। देखिए अब जैन जी ने कहा है कि उन्होंने ये शुरुआत की है, एनडीए के लिए तो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ही, ये तो लग ही रहा है। लेकिन ये साथ ही साथ इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे भी कम से कम ये समझ में आता है। आप रहे हमारे साथ, एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएं। भारत रत्न के ऐलान पर सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है। सोनिया गांधी बोली, फैसले का स्वागत करती हूँ। अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। दक्षिण राज्यों से भी स्वागत का संदेश सामने आया है। Former Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for P.V. Narasimha Rao. Well, I welcome them. Why not? नेहरू जी की तूती बोलती तो उसमें कोई उनके सामने नहीं बोलता था। चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की ही नजरों में चौधरी चरण सिंह हमेशा किरकिरी बने रहे। एक तरफ तो भारत रत्न दे रहे हो, और उन्हीं की टीम, उन्हीं के आर्थिक सुधारों को जो मनमोहन सिंह ने लागू किया, उनके खिलाफ श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही, सरकार लाई, ये बड़ा विचित्र बात है। हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है, और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को बधाई देता। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा, हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत ये बयान आया है, ऐसे लोगों को सरकार ने दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन 1 महीना बाद चुनाव भी है। तो आपने सुना, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और खुशी भी जाहिर की जा रही है। आइए मोदी का विनिंग फॉर्मूला क्या है, देखिए भारत रत्न का विनिंग कनेक्शन क्या है वो आपको हम बताते हैं। जरा देखिए, ऐलान कब हुआ 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न देने का। तब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और असर इसका क्या हुआ, 1967 लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई, इसका असर ये हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा नाम है 1990 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। तब सरकार थी जनता दल के वीपी सिंह की, और 1991 लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह सत्ता से बेदखल हो गए। इसके बाद आ गया ये सचिन तेंदुलकर को 2013 में ऐलान किया गया सर्वोच्च सम्मान देने का। तब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। 14 में आजादी के बाद सबसे कम 44 सीटें कांग्रेस पार्टी की 2014 के चुनाव में सामने आई। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो लगातार ऐलान किए गए उसका असर क्या हुआ, 2015 में प्रणब मुखर्जी को ऐलान किया गया सर्वोच्च सम्मान का। तब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और 16 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
चुनाव में 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिली, 2016 का ये डेटा। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया 2019 में, और तब केंद्र में सरकार आप जानते हैं बीजेपी की, और बीजेपी को 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुआ। तो ये असर आप देख रहे हैं, जब जब ऐलान किया गया उसका असर किस तरीके से हुआ। नानाजी देशमुख को 2019 में ऐलान किया गया, सरकार बीजेपी की थी, और 19 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के उभर कर सामने आई। और इसी पर विस्तार से और आगे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, इसी पर बने हुए आप रहे हमारे साथ।